Recording in progress. Does it not exit? ये अमान है, ये भी ना, ये कुछ कुछ। आप ही बीटेक हो कि क्या हो अमान? आप सर बीएससी कंप्यूटर साइंस। बीटेक हो ना? बीएससी कंप्यूटर साइंस सर। अच्छा, बीएससी हो तो ये भी फ्रेशर कंप्यूटर ही। साइंस सर। हाँ, कंप्यूटर साइंस से ही। ये भी अपना कहीं देख रहे हैं, कुछ इंतजाम होने रहा है। बायोडाटा में मैंने इनको बोला है कि थोड़ा बहुत झूठ सच लिखो। एक ये इमेज था, ठीक है, इस इमेज के बेस पर कुछ क्वेश्चन है। चार्ट टेबल है, एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट। तो आते हैं, क्रिएट टेबल, बनाया टेबल, रिकॉर्ड, इंसर्ट। एम्प्लॉय में 5 बंदे आ गए, अमित, राहुल, नेहा, पूजा, रवि, किरण, मनोज। इसका एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट डेट, ज्वाइनिंग डेट। एक टेबल है डिपार्टमेंट्स का, इसमें भी इंसर्ट किया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन। एक है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में भी रिकॉर्ड इंसर्ट किया है। प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट का नाम और डिपार्टमेंट आईडी। और एक है न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट, कौन कौन प्रोजेक्ट किसको असाइन है। यह है एम्प्लॉय आईडी, प्रोजेक्ट, हावर्स वर्क की, कितना घंटा काम किया है। अब ये क्वेश्चन है पहला, लिस्ट ऑल एम्प्लॉय एंड देयर डिपार्टमेंट नेम। हमारे पास कितना हो गया टेबल? 4 हो गए। हाँ सर 4 हो गए। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट, दो, डिपार्टमेंट 3। हम लोग ना आज 8:20 में किया है, वैसे हम लोग 8 बजे ही कर लेते हैं स्टार्ट। हाँ, हमारे पास ये 4 टेबल आ गया। ठीक है, क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड देयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट्स। कौन कौन सा टेबल यूज होगा? सर एम्प्लॉय टेबल यूज होएगा, डिपार्टमेंट टेबल। ये टेबल दोनों यूज होगा। सारे एम्प्लॉय का नाम चाहिए, उसका डिपार्टमेंट नाम चाहिए। बताओ कैसे कैसे किया जाए। सर ये तो हो जाएगा। दोनों आदमी बताओ अपने लिए। सिलेक्ट हाँ, सिलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय नेम, ऐसा ही ना? हाँ सर अब ई डॉट एम्प्लॉय नेम। हाँ, और अब जो ज्वाइन लगा लो सर लास्ट में, डी डॉट डिपार्टमेंट्स। डी डॉट ड्यू डिपार्टमेंट्स ऐसे नहीं होगा। नहीं सर डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट डॉट डी हाँ, ऑन ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, नहीं डिपार्टमेंट आईडी सर, डिपार्टमेंट आईडी बराबर डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। बस। और क्या क्या चाहिए था सर एम्प्लॉय नेम के साथ? देखो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में सर क्या था? सर अब एम्प्लॉय नेम के साथ कॉमा लगा के डी डॉट डिपार्टमेंट नेम भी ले लो सर। संजीव, डिपार्टमेंट नेम ठीक ठीक है इसमें कि कुछ
चेंज करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं ठीक है सर। 7 एम्प्लॉय है, 10 20 30 40, 10 20 30 40, 50 एक एक्स्ट्रा है। आ गया ना? वेरीफाई करना है क्या कि ठीक ही है? ठीक है सर आगे। अमित के है आईटी 10 है, राहुल आईटी है, नेहा है कि इसके बाद नेहा के 20। अच्छा ठीक है। रवि के है 30, रवि के 30 है। 30 किसका है? फाइनेंस। ठीक है। यह है फाइंड प्रोजेक्ट विथ नो एम्प्लॉय असाइन। तो इसमें कौन कौन सा टेबल यूज होगा? सर प्रोजेक्ट टेबल और एम्प्लॉय टेबल। ये दोनों नहीं यार, इस दोनों से कैसे होगा? एम्प्लॉय एम्प्लॉय प्रोजेक्ट सर, एक एम्प्लॉय प्रोजेक्ट हो जाएगा। एक ये होगा और हाँ, एक एम्प्लॉय टेबल। फाइंड प्रोजेक्ट विथ नो एस। कौन कौन सा होगा इसमें किसको सर किसको? ये सबसे नीचे वाला दिखा दो सर, पहले चला के एम्प्लॉय। हाँ सर, ये सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला 2 से हो जाएगा। और इससे हट जाएगा तो हो जाएगा काम? नेम थोड़ी चाहिए सर, काउंटिंग की चाहिए ना, है ना। लेकिन इसमें प्रोजेक्ट आईडी नहीं है कह सर। रहा ये भी लगेगा बीच वाला भी। सर बीच वाला करना है। फाइंड प्रोजेक्ट विथ नो एम्प्लॉय असाइन। इसमें प्रोजेक्ट में क्या है सर इसमें? क्या? हाँ ये भी लगेगा सर। सेलेक्ट प्रोजेक्ट और फाइंड प्रोजेक्ट विथ नो एम्प्लॉय। बताओ संजीव, कौन कौन सा टेबल होगा यूज? हमारे पास चार 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 टेबल है। एम्प्लॉय, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, ज्वाइन। सर एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या है सर? एम्प्लॉय में ये है ना, तो सर प्रोजेक्ट टेबल और एम्प्लॉय टेबल होगी सर। एम्प्लॉय आईडी, सर एम्प्लॉय सर किसका? सर चारों यूज होंगे, चारों टेबल। चारों होगा यूज? अरे यार, चारों चारों कैसे यूज करवाओगे? कह रहा फाइंड प्रोजेक्ट विथ नो एम्प्लॉय असाइंड। ये हमारा प्रोजेक्ट का है टेबल। ठीक है, मतलब काम इतना ही है। ठीक है, और प्रोजेक्ट विथ एम्प्लॉय, और इसमें एम्प्लॉय प्रोजेक्ट। तो इस ये है प्रोजेक्ट, और यहाँ पर किस किस को असाइन है वही है। तो इस दो के अलावा ये दो क्यों होगा यूज है? सर नेम नहीं चाहिए? देखो ना, एम्प्लॉय नेम। क्वेश्चन देखो ना क्या कह रहा। उस प्रोजेक्ट का नाम बता दो जिसमें अभी तक किसी एम्प्लॉय को असाइन नहीं हुआ है। तो एम्प्लॉय के नाम में तो कुछ है ही नहीं सा, नाम है ही नहीं। डिपार्टमेंट में भी यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारा ये दो टेबल यूज होगा। ठीक है, कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो किसी को असाइन नहीं हुआ तो कौन सा बनेगा? अगर इन दोनों को देखते हो, टेबल को देखते हो, तो कौन सा बनेगा? कौन सा आएगा? आंसर क्या आएगा, आना चाहिए? 104 आएगा सर। 104 है। ऑडिट है जो किसी को असाइन नहीं है ना। और लगेगा क्या क्या क्या
लगेगा? सर लेफ्ट ज्वाइन लगेगा। लेफ्ट ज्वाइन लगेगा। तो अमन आप जानते तो हो इतना यार, मतलब बहुत अधिक प्रैक्टिस कर रखे हो लगता है आपने। सर मैं तो 1-2 साल से सर बस पढ़ ही रहा हूँ, जॉब नहीं लगी। जॉब पहले नहीं। सर शुरू में सर मैंने पहले सी लैंग्वेज पढ़ी, C++ पढ़ी, और फिर सोचा MIS के लिए एक्सेल पढ़ लूँ, वो पढ़ा। एक्सेल फिर आपने उससे भी नहीं लगी, फिर सोचा किससे सीखा था? बस सर यूट्यूब पे ऐसे ही, जैसे आप मिल गए सर नहीं उसमें यूट्यूब नहीं की नहीं, वीडियो, अंसारी सर ऐसे ही से सर। सीखते ना तो आपका चांस बन जाता। नूरैन अंसारी। हाँ। सर वो तो अभी हाथ लगे हैं मुझे उनकी वीडियो। अच्छा किसी स्टूडेंट से? नहीं, मैं खुद से यूट्यूब से ही नहीं नहीं, सर्च में आ तो गए थे एक यूट्यूब दिन। पर उतना थोड़े मिलेगा, 10-20 मिलेगा, 10-5 हाँ तो मिलेगा। वो उतना ही था। हाँ वो वही देखी उसमें। कितने वीडियो हैं उनके? होंगे लगभग 20-30। भेजना, एक लिंक भेजना तो ठीक उसका है सर। ठीक है। एक्सेल एक्सेल ठीक है उसमें। बताओ इसमें आप कैसे करें सेलेक्ट। सर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट। संजीव आप भी बोलते रहना। सर मुझसे गलती बिल्कुल। होएगी फिर संजीव सर को बताएंगे। संजीव सर तो सॉल्व करवाएंगे बाद में। हाँ लेफ्ट ज्वाइन हाँ एम्प्लॉय प्रोजेक्ट हाँ। EP स्क्रीन चेंज नहीं हो रही सर, लिख कहाँ रहे हैं आप? ऑन। स्क्रीन आने रही है, क्या बात करते हैं? सर मुझे आ रही स्क्रीन है। आ रही है लेकिन चेंज नहीं हो रही। नहीं नहीं। लिख रहे हैं ना सर आप? हाँ अभी मैंने हाँ 2 लाइन लिखा है। या अब तो यार मेरा फाइबर का कनेक्शन हो गया है, फाइबर कर लिया मैंने इंटरनेट का। कितना स्पीड दे रहा है? 80 MB 90 MB के आसपास स्पीड आ रहा है कर। लेफ्ट टू जॉइन ठीक है। और ऑन ऑन हाँ प्रोजेक्ट ID P.Project ID हाँ इक्वल EP.Project ID हाँ वेयर E E P.Project ID। हाँ। सर खाली P.Project ID सर। इज नल। हो जाएगा ये? सर सर अब इसमें जो कुछ लेना है वो ले लो सर। प्रोजेक्ट नेम P.Project ID P.Project name। बस। हाँ, ऐसा कैसे हो गया? अगर मैं इसके बिना करता हूँ। कैसे हो रहा है? सर कहाँ पे? ये EP डॉट लगेगा सर। EP डॉट अब हो जहां जाएगा सर। आपने इक्वल टू डाला ना सर, वहां नॉट इक्वल टू डाल दीजिए, आ जाएगा। अच्छा दोनों करके देखते हैं। सर जी वेयर चला लगा के रहे हैं। दोनों करके, एक तो ऐसे आ गया। आ ठीक है, गया सर। आ गया। और फिर इसको हटा दो। वेयर, हाँ जी सर। है। ये तो ये तो गड़बड़। पूरी चेन बन गई, ये तो गड़बड़ बहुत। हो गया। नहीं नहीं। हायरार्की बना दी इसमें। हाँ नहीं, ऊपर वाला ही काम कर रहा क्रोच ज्वाइन हो गया सर ये तो। है। क्या चीज? क्रॉस ज्वाइन हो गया। चलो ये भी बन गया। काउंट
हाउ मेनी एम्प्लॉय आर एन ईच डिपार्टमेंट, इस सब डिपार्टमेंट में कितने कितने एम्प्लॉय हैं, इसको इसमें कौन कौन सा टेबल यूज होगा? सर एक डिपार्टमेंट एक एम्प्लॉय, ऊपर वाले दोनों सर। हाँ, अब बताओ कैसे कैसे बनेगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ई हाँ ज्वाइन डिपार्टमेंट्स, डी हाँ ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू सर ऑन, ठीक है, इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। हाँ, बस। सर अब स्टार हटा दो सर, ये स्टार हटा दो सर। हाँ, इसमें सर काउंट स्टार लगा लो सर। सर वैसा आ जाएगा हो जाएगा सर, ग्रुप बाय संजीव। नहीं सर, अभी नहीं है सर, इच डिपार्टमेंट करना है ना, रुक जाओ सर। सर डिपार्टमेंट भी लिख लो आगे, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट आईडी न मतलब डिपार्टमेंट नाम लो है। सर, डिपार्टमेंट नेम हाँ, नीचे सर, नीचे आ जाओ अब सर, लास्ट में ग्रुप बाय डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। अब हो गया क्या? हो गया। इसमें इतने आदमी है ना। हो गया। संजीव है ठीक, इसमें कुछ अपने ढंग से कुछ बोल सकते हो, कुछ है? संजीव कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया संजीव का, ऐसा कैसे हो गया? उसके साथ इश्यू हो लगता है। स्क्रीन नहीं आ रही थी इनकी शायद, जब लास्ट टाइम बोल रहे थे। नहीं, लेकिन स्क्रीन तो मैंने दे दिया था, कुछ इश्यू है नहीं उसके बाद में उसके कुछ साथ पता नहीं इंटरनेट चला। कनेक्शन है इश्यू। लैपटॉप से उसके नहीं चल रहे हैं। तो इनका नेट बंद है क्या? पता नहीं, कुछ हुआ होगा यार। चलो अगला क्वेश्चन आएगा तो। हाँ, लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड डिपार्टमेंट दे बिलोंग, इसका मतलब क्या होगा? आ रहा फिर कैसे होगा ये? सर ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वाली वो है सर, लिस्ट टेबल वो ऑफ दिखाओ सर। प्रोजेक्ट लिस्ट चाहिए, और एम्प्लॉय का तो काम है नहीं यहाँ लगता है ना। प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट बीच वाली दो टेबल है शायद इसमें। एम्प्लॉय का तो नहीं काम चाहिए, प्रोजेक्ट आ गया ये। प्रोजेक्ट के नाम, लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड द डिपार्टमेंट दे बिलोंग टू। अच्छा, तो इसका मतलब ये दो का यूज होगा।
है ना संजीव? कौन कौन सा होगा यस लिस्ट? सर, यस सर। ऐसे ही होगा। डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट का ही होगा। ये हट जाएगा, इसमें क्या है, ये भी हट जाएगा। इसको कॉपी करके ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। बताओ क्या क्या लिखा जाए? सर इसमें सर आउटपुट क्या चाहिए सर? आउटपुट बताओ भाई संजीव, क्या चाहिए? सर सारे प्रोजेक्ट नेम चाहिए और उसके अंदर जो जो डिपार्टमेंट है उनके नाम चाहिए। मतलब ये चाहिए, ईआरपी चाहिए तो इसका डिपार्टमेंट कौन सा है, रिक्रूटमेंट चाहिए तो इसका डिपार्टमेंट कौन है, बजटिंग है तो इसका डिपार्टमेंट कौन है, और ऑडिट है तो इसका डिपार्टमेंट कौन है। लेकिन बजटिंग का तो सर ये बजटिंग करते डिपार्टमेंट ही नहीं है यार। अच्छा सॉरी सर सॉरी जो नहीं है सर वो नहीं नहीं, है सॉरी, है। बजटिंग का है ना डिपार्टमेंट, है ना 30, तो है ना 30 यस का, सर, 30 का अंदर फाइनेंस नाम है ना। यस सर, यस सर। हैं? क्या कर रहे? तो प्रोजेक्ट का नाम बता दो, उसके डिपार्टमेंट का नाम बता दो। वो तो कुछ सर सिलेक्ट स्टार इस टाइप से डिपार्टमेंट। चाहिए, ईआरपी और हाँ हाँ आईटी, ऐसे ही ना? यस सर, यस सर। बताओ। सर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, डी ज्वाइन प्रोजेक्ट्स, पी ऑन डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल पी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है। सर अब जो सर इसे चला लो सर पहले। ये तो सारा काम तो करेगा ना भाई। सर इसमें से भाई ये इनमें से ही तो चाहिए सर कुछ। हाँ हाँ बताओ क्या चाहिए। सर प्रोजेक्ट चाहिए, प्रोजेक्ट नेम एंड प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट। तो पी डॉट, प्रोजेक्ट नेम हाँ एंड पी डी डॉट डिपार्टमेंट्स, ठीक डिपार्टमेंट नेम। है, बस इतना। इतना ही ना? हाँ सर संजीव ये ये समझ में ठीक आया। है, ये संजीव ठीक है? हाँ सर ठीक है ये सर। नहीं यार, मैं कर रहा हूँ गड़बड़ है। बताइए सर। मैं कर रहा हूँ गड़बड़ है। आ गया सारे, आ गया क्या? अगर इसमें टेबल में डाटा थोड़ा मिस उल्टा है, चलाया इन्होंने, मतलब वही आप वही, ये कह रहे हो सर। हाँ 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 वही कर रहा हूँ। और इसमें और इसमें लेफ्ट ज्वाइन लगाना था हाँ लेफ्ट ज्वाइन प्रोजेक्ट चाहिए। नेम के साथ। हाँ अभी तो ये काम कर रहा है, लेकिन अच्छा होता कि यहाँ पे लगाओ लेफ्ट ज्वाइन, और यहाँ पर लगाओ प्रोजेक्ट पी, और डिपार्टमेंट डी। डिपार्टमेंट डी। अब क्या होगा अगर इसमें क्या है, अगर मैं प्रोजेक्ट टेबल में जाऊं, यह है ना, यहाँ मैं एक और जोड़ता हूँ। ये क्या है, पहला नंबर क्या है, पर प्रोजेक्ट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। तो प्रोजेक्ट आईडी दे दिया मैंने 105, और डिपार्टमेंट में इसमें क्या दूँ, एडमिन।
ठीक है, इसका दे देता हूँ 60। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अब देखो, है ना, ये कह रहा है लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड देयर डिपार्टमेंट्स बिलोंग्स टू। इसमें सारे प्रोजेक्ट के नाम आ गए हैं और इसमें डिपार्टमेंट के नाम नहीं आए हैं। तो इसका चूंकि अभी इसका भी डिपार्टमेंट असाइन नहीं है तो नहीं है। तो अगर उन्होंने यहाँ तक बोला तो ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला अगर उसका डिपार्टमेंट है नहीं तो इसको मत दिखाओ। अगर ऐसा वो बोला जाता है तो फिर यहाँ पर करके होयर क्या लिखेंगे, डी डॉट इजनल, ऐसे ना होगा। अरे यार, नॉट नल, हाँ सर, नॉट नल डाल देंगे तो वो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन कायदे से होना चाहिए। ये कह रहा है यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट, तो सारा होना चाहिए ना। ठीक है, फाइंड एम्प्लॉय हु वर्क मोर देन 100 आवर टू एन प्रोजेक्ट। उस बंदे का नाम निकालना है जो किसी भी प्रोजेक्ट में 100 घंटा से ऊपर काम किया है। तो यहाँ पर कौन कौन सा होगा यूज होगा सर? एम्प्लॉय और एम्प्लॉय प्रोजेक्ट सर, सबसे ऊपर और नीचे वाला, यही दो सर। ये सारे सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये दो हो गया, बंदे एम्प्लॉय टेबल हो गया, ये एम्प्लॉय आईडी, प्रोजेक्ट और कितना हावर काम किया है। तो क्या लिखेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, हाँ ई, ठीक है, ज्वाइन एम्प्लॉय प्रोजेक्ट्स, ईपी हाँ ऑन एम्प्लॉय ई डॉट एम्प्लॉय आईडी हाँ इक्वल टू ईपी डॉट एम्प्लॉय आईडी। सर सिलेक्ट, ये स्टार हटा दो सर, स्टार हटा दो। ये संजीव को बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, फिर से कनेक्ट कर। सर ये स्टार हटा दो सर, ये ई डॉट एम्प्लॉय नेम। कौन सा? एक सेकेंड रुको यार, डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अरे लड़का, ई डॉट एम्प्लॉय, ई डॉट एम्प्लॉय नेम हाँ कोमा ईपी डॉट हॉर्स वर्क, हाँ, बस सर। लेकिन अभी कुछ तो और करना पड़ेगा ना। अच्छा ये सर, Where हाँ लगा? कंडीशन लगा सर, वेयर हाँ कंडीशन भी है। EP ईपी डॉट dot hours work. ग्रेटर देन Great. 100। ये दोनों बंदा जो है हावर्स में काम किया है। ठीक है, अब मैं अगर इसी में एक चीज़ पूछूं कि ये बोला जाए कि उसमें हमें उस प्रोजेक्ट का
नाम भी दे दो, ठीक है। एक सेकंड, अरे क्या हल्ला कर रहा, आवाज कम करो। तो अब कैसे होगा? सर ये चला के दिखाना बेयर से पहले तक जो ये इसमें नाम नहीं है ना। अच्छा पहले सिलेक्ट है वो हटा दिया हमने। सर ये नाम जो है वो कौन से इसमें है टेबल में, वही वाली टेबल से ज्वाइन लगेगा सर। उस टेबल से जो एम्प्लॉय टेबल में तो सर प्रोजेक्ट आईडी भी होगी ना सर। एम्प्लॉय टेबल में कैसे होगा प्रोजेक्ट आईडी भाई? देख लेते हैं, सर देख लेते हैं। लिंक करने के लिए तो सर होगी ना। लो, प्रोजेक्ट वाली तो चलाना चाहिए हाँ? सब, प्रोजेक्ट सर वाली चलाना है। डिपार्टमेंट वाली भी चलेगी, प्रोजेक्ट वाली भी चलेगी सर, और दो और ऐड होंगी सर इसके अंदर। अरे तो सारा ले ही लिए टेबल तो। सर ये सर दिखाओ तो चला के चारों एक सेकेंड, हो इसमें गया क्या है इसमें। सर ये तो एक सी हो गई सर, ये रही नीचे 6 वाले, इसमें चारों दो तो हमने यूज कर ली। प्रोजेक्ट नेम सर ये इसमें है, प्रोजेक्ट में। अभी हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं? सेकंड दो ना, नहीं फर्स्ट भी कर रहे हैं। अभी हमने क्या कह रहा, हाँ एम्प्लॉय वर्क है। अभी हमें प्रोजेक्ट का नाम है क्या? अच्छा प्रोजेक्ट का नाम है ना, प्रोजेक्ट का नाम है। सर हमारी में नहीं है, हमारी में नहीं है प्रोजेक्ट का नाम जो हमने यूज करी। हाँ नहीं, लेकिन इसमें है ना ये फर्स्ट वाला टेबल कौन सा हुआ रन, जो प्रोजेक्ट है जो है टेबल, उसमें है ना प्रोजेक्ट का नाम, और मैंने और हमने यूज किया है प्रोजेक्ट नेम। हेलो हाँ हाँ आ गए। सर आवाज नहीं है? हाँ हाँ ठीक है। सर सर चारों यूज होगी है, सारा यूज होगा। हाँ, सर। डिपार्टमेंट का क्या काम है बताओ? सर डिपार्टमेंट का सर एम्प्लॉय टेबल से कनेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय टेबल और सॉरी और डिपार्टमेंट आईडी से फिर हम प्रोजेक्ट निकाल लेंगे। यार गड़बड़ चल रहा है कुछ। एक चीज बताओ, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ ले? अच्छा हमें इसमें ये था, हमें कह रहा प्लीज एट नेम ऑफ प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे आ गया। तो प्रोजेक्ट नेम के लिए हमें क्या चाहिए? डिपार्टमेंट अभी हमने कौन सा टेबल यूज किया है? EMP सर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय प्रोजेक्ट। एम्प्लॉय प्रोजेक्ट, तो एम्प्लॉय प्रोजेक्ट में एम्प्लॉय आईडी हो गया है, और एम्प्लॉय में यहाँ से एम्प्लॉय आईडी आ चुका है।
एक एक सेकंड सर, उस पे एम्प्लॉय वाली में दोबारा जाइएगा, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट वाले में। प्रोजेक्ट आईडी तो दी हुई है ना सर इसमें? हाँ, तो प्रोजेक्ट आईडी दी हुई तो प्रोजेक्ट तो निकाल लेंगे प्रोजेक्ट टेबल ऐड करके। बस एक से ही काम हो। सर अच्छा, एम्प्लॉय नेम रह जाएगा फिर सर। नहीं नहीं, इम्प्लॉय नेम तो आ चुका है यार, इम्प्लॉय नेम तो हमारा आ चुका है। हमें क्या चाहिए इसमें? प्रोजेक्ट नेम चाहिए ना सर? हाँ, तो प्रोजेक्ट के नेम चाहिए। ज्वाइन लगाइए सर, आ जाएगा। देखो हमें प्रोजेक्ट पे लगा दी सर। प्रोजेक्ट नेम मुझे इससे चाहिए, तो उसके लिए हमें है प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम। तो अभी तक जो इसमें निकाले हो ये, तो इसमें प्रोजेक्ट आईडी आएगा, ईएमपी है ना, प्रोजेक्ट है तो सही, ईएमपी प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ईपी डॉट, हो गया, प्रोजेक्ट आईडी भी आ गया। हाँ सर। अब हमें सिर्फ इसको ऐड करना है, सो है ना, यस सर, यस सर। इसको ऐड करेंगे और फिर इसको हटा देंगे। तो हमें ज्वाइन कहाँ लगाना पड़ेगा फिर? नीचे लगाइए सर, सर वेयर के बाद। सर वेयर के बाद नहीं सर, ऑन के बाद लगेगा सर। ऑन के बाद लगेगा, होयर के बाद हाँ सर, जो नहीं, वो तो यहाँ पे कंडीशन हो गई ना, अब तो नीचे ज्वाइन लगा सकते हैं एक और। करते हैं, सर वेयर से पहले करते हैं, वो भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं। ज्वाइन क्या है, प्रोजेक्ट्स पी ऑन ईपी डॉट प्रोजेक्ट आईडी ले नहीं रहा सर ये। ईपी किसका है? ईपी है ना, ईपी डॉट प्रोजेक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोजेक्ट डॉट प्रोजेक्ट आईडी, ऐसे ही ना? यस सर। प्रोजेक्ट आईडी, एरर दे रहा है ये यहाँ पे ज्वाइन के पास। सर इसका एलियास दो सर, प्रोजेक्ट का लास्ट में जो ज्वाइन है ना, लास्ट वाला ज्वाइन, इसमें पी लगेगा। और सर इसे कॉपी करके ना ये ज्वाइन लगवाया है। एक सेकेंड देख लेता हूँ, इनकरेक्ट सेंटेंस, नीचे ज्वाइन। सर ये जो संजीव सर ने लिखवाया है ना, इसे पूरे को कट करके ना वेयर से पहले लगा दो सर। वेयर वाली जैसे कंडीशन लास्ट में ले जाना है। अच्छा ये कह रहे हैं, हाँ। ठीक है ठीक है। हाँ ऐसे हाँ सर। ठीक, बिना होयर का देखता हूँ, हाँ ठीक है सर, आ गया। आ गया। तो प्रोजेक्ट नाम आ गया। तो अब यहाँ पे ईपी नहीं, पी डॉट प्रोजेक्ट नाम, आ गया। हावर्स यहाँ देते हैं। अब प्रोजेक्ट आईडी हटा देते हैं। बन गया ना? मैंने ठीक है। प्रोजेक्ट ऐड नेम ऑफ प्रोजेक्ट, फाइंड द एम्प्लॉय हु वर्क मोर देन 100 आवर्स। तो एक तो बार बन गया ये 100 आवर्स, और इसी में हमें प्रोजेक्ट का नाम था जोड़ना, है ना? हो गया। तो इसी का, इस कंडीशन को अगर बीच में देंगे तो ये काम नहीं करेगा ना, ऐसा ही ना हो? सर कर जाएगा सर, वो बनाना पड़ेगा, सीटीसी बनाना पड़ेगा तो सर। सीटी बनाना, फिर तो वही बात हो गई ना। चलो अभी काम कर ये सब करिए। कर गया।
फाइंड प्रोजेक्ट दैट हैव असाइंड मोर देन वन एम्प्लॉय असाइंड। तो इसमें कौन कौन सा टेबल, इसका तो यूज होगा नहीं, फिर इसका यूज होगा, डिपार्टमेंट का यूज होगा, इसका नहीं होगा यूज, होगा इसका क्या? सर सर दो दो टेबल यूज होंगे बस सर। कौन कौन सा? एम्प्लॉय वाला, इनमें से कोई से भी दो यूज कर लो जिसमें एम्प्लॉय है। इसका तो यूज होगा ही होगा, इसका यार ये तो प्रोजेक्ट है और ये है प्रोजेक्ट एएमपी प्रोजेक्ट, इसको भी नहीं यूज करेंगे तो भी काम चल जाएगा ना? हो हाँ जाएगा? इसी से हो जाएगा सर। इसी से हो रहा है इस केवल इससे हाँ है? सर, दो टेबल ले लीजिए, प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा उसमें और एम्प्लॉय काउंट आप वहाँ से ले लीजिए। इस दोनों को हाँ सर। फाइंड प्रोजेक्ट दैट हैव मोर देन वन एम्प्लॉय असाइन। वैसे किसका किसका हो रहा है? ईआरपी में एक है, रिक्रूटमेंट में दो है बस, ठीक है ना? चलो बताओ फिर। तो लिखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट, हाँ प्रोजेक्ट का पी कर दीजिए अलाइस नेम। और सर ये तो एक ही टेबल से हो जाएगा सर। एक टेबल सर से एक ही कैसे टेबल होगा? एक टेबल से कैसे होगा? सर नीचे वाली से। प्रोजेक्ट नेम चाहिए ना, प्रोजेक्ट नेम चाहिए। आईडी से अगर आप करोगे तो हो जाएगा एक टेबल से भी। अच्छा आप कह रहे हो कि नेम कोई- भी चाहिए। हाँ प्रोजेक्ट का नाम ही चाहिए। सर नाम तो मेंशन सर नहीं कर रखा सर, नाम मेंशन अरे फाइंड प्रोजेक्ट। अच्छा दोनों करते हैं फिर, तो फिर अभी बिना 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 नाम का करते हैं, ठीक है? हाँ तो सर सिंपल है, फिर तो लगा दीजिए यह डाल दीजिए, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट डाल दीजिए, एएमपी प्रोजेक्ट्स। और वहाँ पे से लिखिए प्रोजेक्ट आईडी, स्टार हटा दीजिए सर, कॉमा, काउंट, और इसमें लिखिए सर एम्प्लॉय आईडी, ईएमपी आईडी, और ब्रैकेट बंद कर दिए, एज अ काउंट उसका नाम दे दीजिए सर, वहीं पे ही सर एटी। हाँ, और यहाँ पर सर लिख दीजिए ग्रुप बाय प्रोजेक्ट आईडी। हैविंग, बस हो गया सर। हैविंग अकाउंट वाला सर कॉपी कर लीजिए ऊपर से, ग्रेटर देन 1। ये तो हो गया ए, ठीक है, माने 102 है। अब हमें चाहिए हमें अब प्रोजेक्ट का नाम भी दे दो। तो सर अब ज्वाइन लगेगा, वही जो संजीव सर बता रहे थे। तो कहाँ से कट करूँ, कैसे करूँ? सर प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय ठीक है सर, यहाँ से पे एम्प्लॉय ठीक है सर, प्रोजेक्ट यहाँ से। पे हाँ ईपी कर दीजिए और ज्वाइन लगा दीजिए सर, नीचे ज्वाइन सर प्रोजेक्ट और पी कर दीजिए। प्रोजेक्ट की स्पेलिंग देख लीजिएगा सर, सही है ना? ठीक है PROJECTS। सर, हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। और उसके बाद ऑन करके लिख दीजिए सर नेक्स्ट में सर, ईपी डॉट प्रोजेक्ट आईडी
इक्वल टू पी डॉट प्रोजेक्ट आईडी हाँ ग्रुप बाय, तो हम यही ग्रुप प्रोजेक्ट नेम, बाय में तो प्रोजेक्ट अब नेम हमें प्रोजेक्ट आईडी नहीं चाहिए, तो सर प्रोजेक्ट आईडी हटा दीजिए और अच्छा ग्रुप बाय नहीं में नहीं, इसको ये ग्रुप रहेगा कि इन्हें रहेगा? नहीं, ग्रुप तो रहेगा ही सर। तो यहाँ पर क्या दो? ग्रुप में हमें, हाँ सर, जैसे अब हमें प्रोजेक्ट आईडी नहीं चाहिए तो प्रोजेक्ट आईडी हटा दीजिए ऊपर से और ग्रुप भी हटा दीजिए, प्रोजेक्ट नेम डाल दीजिए सर, पी डॉट प्रोजेक्ट नेम। ठीक है। ऊपर भी सर पी डॉट प्रोजेक्ट नेम डाल दीजिए, प्रोजेक्ट आईडी हटा करके। बस ये हो गया हमारा सर। हाँ ठीक है सर। रिक्रूटमेंट में 2 काउंट है, ठीक है, हो गया ना? सर ये ऊपर वाला जो सर, ऊपर वाली क्वेरी सर, वो विंडोज फंक्शन से भी तो बन जाती वो, ये वाली है ना? ये हाँ बनाओ विंडो फंक्शन से, फिर बनाओ। सर उसके पास को ही बना लो सर, उसी के पास को। क्या चीज लिखोगे, कैसे सर लिखो? ये सर यहाँ पे एज के बाद में ये एज हट ज्वाइन तो लगेगा, बिना ज्वाइन के कैसे हो? नहीं, इसमें तो सर सिंगल वाली ये तो विंडो फंक्शन। रुको जाओ। ऐसे है ना? बताओ क्या लिखोगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, यही सर पहले यही लिख लो, स्टार हटा के फिर सर एम्प्लॉय आईडी, स्टार हटा के एम्प्लॉय आईडी कर लो भाई। हाँ सर, ये तो यही वाला था वो सर। ये कैसे जाएगा? वो कह रहा है कि प्रोजेक्ट सर, प्रोजेक्ट आईडी लिखो सर। हाँ। सर हाँ सर काउंट कॉमा लगा के सर, काउंट एम्प्लॉय आईडी सर, ओवर पार्टीशन वाई प्रोजेक्ट आईडी ऑर्डर वाई हाँ प्रोजेक्ट आईडी हाँ प्रोजेक्ट आईडी। हाँ सर बंद कर लो इसे पार्टीशन को। सर अब चलाओ इसे। अब सर कंडीशन लग जाएगी आखिर में, वेयर सर एंड में कंडीशन लग जाएगी। काउंट इसका रिकॉर्डिंग शुरू किया था। Recording in progress. हो यार, वेयर सर ये पूरा कॉपी करना पड़ेगा क्या? काउंट एम्प्लॉय आईडी सर, सर ये इसमें वो लगाना पड़ेगा, सीटीसी लगाना पड़ेगा। सीटीसी बिना भी तो काम चलेगा। संजीव कुछ आइडिया मिला है कैसे करेंगे यार? सर वेयर नहीं लेगा ये, ऐसे चलेगा? ऐसे नहीं लेगा तो सर हैविंग चला के देखना सर, इसमें सेम कंडीशन पे हैविंग नहीं चलेगा, ग्रुप नहीं बनाया ना, ये विंडो फंक्शन अलग काम करता है, ग्रुप और हैविंग अलग काम करता है। तो ग्रुप भी कर लो तो साथ में। नहीं भाई, ग्रुप यहाँ कैसे करोगे? तो ग्रुप हो जाएगा सर। ग्रुप करोगे तो चलो ग्रुप बाय, हाँ यही कर लो सर, जो एलियास दिया था ना ये इसका विंडोज फंक्शन का, ये नहीं सर। CNT हाँ ये नहीं काम करेगा ये। अच्छा सर, फिर तो या तो सर सब क्वेरी चलेगी या फिर सीटी ही बनेगा। सीटी बना लोगे तो हो जाएगा।
सिटी में तो हो ही जाएगा। ये आ गया। सर हटा दो। और अब लिखो सर इसका आगे सिलेक्ट स्टार एक बार फ्रॉम देख लो ना। हाँ ठीक है, हो गया। वेयर वेयर CNT ग्रेटर देन 1। अभी यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 तो नहीं आना है। 16 लगा लो सर स्टार से पहले। स्टार भी लगेगा सर, स्टार भी लगेगा, स्टार हटिएगा। बस 102 और 2। यहाँ पे नाम था और इसमें बिना नाम। ठीक है, लिस्ट इम्प्लाई हु हैव नॉट बीन असाइंड टू एनी प्रोजेक्ट। उन सारे बंदे को नाम निकाल दो। लिस्ट इम्प्लाई नेम, जिसको कोई भी असाइनमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट। लिस्ट एम्प्लॉय हु हैव नॉट बीन असाइन एनी प्रोजेक्ट, जिसको कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिला है। कौन कौन सा लगेगा यहाँ टेबल? सर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय प्रोजेक्ट्स। इसका तो लगेगा नहीं। इसमें क्या है? इसका भी नहीं लगता सर। ये दोनों? यस सर। अच्छा, कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जिसको सेम प्रोजेक्ट 2 अलग अलग नहीं दिया? तो बताओ। सर सिलेक्ट सर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज का सर ई कर दीजिए अलाइस नेम। ज्वाइन EMP प्रोजेक्ट्स, इसका EMP डाल दीजिए, EP डाल दीजिए। हाँ ठीक है। ऑन E डॉट एम्प्लॉय ID इक्वल टू EP डॉट एम्प्लॉय ID और सर वेयर वाली कंडीशन डाल दीजिए वहां पे। वेयर E डॉट EMP ID इज नल। ठीक है। ये अमन, अमन है क्या? सर ठीक नहीं, नहीं सर नहीं ठीक नहीं नहीं है। अभी अमन नाम ये है वेयर कि वाली कंडीशन अमान नाम है आपका? अमन है कि अमान है? यस सर। क्या है नाम, अमन या अमान? अरे क्या नाम है, अमन है कि अमान है? यस सर। यस सर बोल रहे हो? अमान अमान नाम है इनका। अमान अमान का मतलब क्या अमान होता है? क्या होता है मनी में उसका? मीनिंग मतलब हिफाजत करने वाला। अच्छा, ओके ओके। वेयर वाली कंडीशन में जब हम अब सर स्टार एम्प्लॉय ID नल नहीं आएगा शायद। वो जो आपका है ना सर प्रोजेक्ट ID जो भी हमें हैं? सर लेफ्ट ज्वाइन लगा दीजिए ज्वाइन की जगह। अब चलाइए सर। सर EP डॉट एम्प्लॉय ID लगेगी सर इसमें। सर हाँ ठीक है ठीक है। सर ये ले सर EP डॉट वेयर में EP डॉट लगेगा सर। तो
तो कॉल आ रही है मानी की, जब हम किसी के फोन से बात कर लेंगे। ऐसे तो यहाँ पे सब क्यों लगाना है? यहाँ पे इम्प्लॉय ई डॉट ई एम पी नेम अमित, किरण एंड मनोज। अमित के है अमित का आईडी कहाँ है यार? अच्छा, अमित तो है ही नहीं भाई, ये तो गलत हो गया। अच्छा ठीक है, हु हैव नॉट एन साइन, ठीक है। अमित के कुछ नहीं मिला है। अमित के नहीं है। राहुल दूसरा का है, नेहा तीसरा का है, पूजा का है, पचमा है, किरण और मनोज को कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो हो गया नहीं ये अमित, किरण, मनोज। ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक। हो गया। अब क्या है, एक और टेबल बनाते हैं, प्रोडक्ट सप्लायर। एक टेबल है प्रोडक्ट, इसमें एंट्री किया, रिकॉर्ड है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी आईडी और उसकी प्राइस। सप्लायर में है सेलेक्ट स्टार का सप्लायर आईडी, सप्लायर नेम, उसकी रेटिंग। एक और है प्रोडक्ट सप्लायर, ये क्या करेगा यार? प्रोडक्ट सप्लायर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट आईडी और सप्लायर आईडी या सप्लायर प्राइस। ये टेबल का क्या काम होगा, ये तो समझ नहीं आ रहा है कुछ। चलो, हमारे पास टेबल हो गया, एक ये हो गया, सप्लायर हो गया, प्रोडक्ट 3। देखो अब बनाओ इसका। फाइंड प्रोडक्ट हुज प्राइस इज हायर देन एनी सप्लायर्स सप्लाई प्राइस। कैसे बनेगा ये? अब कौन कौन सा टेबल यूज होगा? सर ये होगा एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला प्रोडक्ट्स वाला, एक सप्लायर प्रोडक्ट्स वाला। बीच वाला कुछ नहीं काम होगा? नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है। सप्लायर आईडी नहीं होगा, प्रोडक्ट आईडी नहीं, उसका तो सही में नहीं काम होगा। तो हमें कह रहे हो फाइंड प्रोडक्ट व्हिच प्राइस इज हायर देन एनी सप्लायर प्राइस। सप्लायर का प्राइस ए है, इससे एनी कौन सा होगा? आंसर क्या आएगा वैसे? अगर ऐसे देखते हो डाटा में तो क्या 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 लग रहा है सर? लगभग सभी आ जाएंगे।
प्रोडक्ट ही तो चाहिए ना, एक सारे ये नहीं आएगा 15 वाला। 15 वाला नहीं आएगा सर, 30 वाला भी आ जाएगा, बस 15 वाला नहीं आएगा। बताओ संजीव क्या कह रहा जी है सर। ये? सर प्रोडक्ट आईडी वाइज हमें क्या कहते हैं, प्राइस जो हमें दे रखा है ना सर, तो ये जो प्रोडक्ट आईडी वाइज हमें जो सप्लायर प्राइस है, इसमें मैक्स प्राइस निकालना है, उससे कंपैरिजन करेंगे। जैसे जो नीचे वाली टेबल है सर, हाँ हाँ। जिसमें सप्लायर आईडी और ये दे रखा है ना सर, तो उसमें हमें मैक्स प्राइस निकालना है प्रोडक्ट आईडी का, उससे कंपैरिजन करना है उस वाली टेबल से प्राइस के। हो जाएगा। हाँ हाँ सर, हो जाएगा। कैसे पहले करें? जो आपकी सर, अच्छा ठीक है, मैं मान अभी जो क्वेश्चन है हमारे पास टेबल है, सर इसके अनुसार क्या आंसर होगा? सर ये जो ऊपर वाले है ना ये टेबल में, ये सब सभी आ जाएंगे सर। ये टेबल में सर डाटा गलत है इसमें, सर सभी आ जाएंगे आंसर में, कह रहा है सारे फाइंड प्रोडक्ट। फाइंड प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का नाम बताओ जो हायर है एनी प्रोडक्ट्स ऑफ सप्लायर। चलो ठीक है, मतलब सर जो सप्लाई सप्लाई प्राइस है ना सप्लाई सर, सप्लाई पर प्राइस, हाँ बताओ। मिनिमम मिनिमम निकालना है सर, इसमें से सप्लाई प्राइस में से मिनिमम निकालना है। और मिनिमम, किसी भी मिनिमम से ना, अगर प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है ना तो वो आना है प्रोडक्ट में से। सपेट पी सप्लाई प्राइस फ्रॉम, क्या है वो, ये प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सप्लायर। तो ये आ गया 15, हाँ। है ना? अब 15 से ज्यादा जो भी प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का प्राइस 15 से ज्यादा, वो प्रोडक्ट का नाम चाहिए हमें। और सभी प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट जो है ना सभी, वो 15 से ज्यादा के हैं, 15 से कम का कोई भी नहीं है, तो इसलिए सभी आ जाएंगे। अच्छा यहाँ पे कोई नहीं है, 15 से कम वाला कोई नहीं है। हाँ सर, इसमें डाटा एंट्री करनी पड़ेगी कम से कम 10 या 14 इस तरह से। चलो एक कर देते हैं प्रोडक्ट में। सर मुझे तो इसी तरह से समझ में आ रहा है क्वेश्चन, बाकी संजीव सर बताएंगे। नहीं ठीक है, आपने जो समझाया वही है, क्वेश्चन को देखने का तरीका अलग अलग है। क्या है कैटेगरी आईडी? कैटेगरी आईडी इसमें क्या है वो नहीं कर देता हूँ। अरे यार ये पूरा एंट्री यहाँ करना पड़ेगा। सर लिखो अब ऊपर से, हाँ सर इसको इसके ऊपर लिखो। हाँ सिलेक्ट हाँ। प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी ने प्रोडक्ट का नाम लिखो। प्रोडक्ट नेम। पी आर डी। सर पहले स्टार दे लो, सर पहले स्टार दे लो चाहे। फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। अब क्या क्या चाहिए हमें वही लिख लो सर, बस प्रोडक्ट नेम ही तो चाहिए। चलो प्राइस प्राइस, भी कर देते ठीक है हैं। सर। सर अब वेयर लिखो प्रोडक्ट के बाद, लिखो प्राइस। प्राइस ग्रेटर है देन, सर सब। ग्रेटर देन सही है सर। ऐसे सब क्वेरी से बंद कर दो। 7 रो है, 6 रो आ गया यार। अच्छा एक नहीं आया ना। हाँ सर, वो 15 वाला नहीं आया, वो जो लास्ट में करा 10 हाँ वाला, लास्ट, कितने वाला था सर? हाँ हाँ वही था, वो नहीं आया सर। 14 था, 7 रुपया वाला। अच्छा अगर इसी को
इसके अलावा कोई और उपाय है जहाँ से बनेगा? हाँ सर, CTC से बन जाएगा। CTC एक फंक्शन CTC होता है एनी। एनी जानते हैं ना? एनी, NE ANY। NE, हाँ सर वो तो जानता हूँ सर। सेलेक्ट NE PRODUCT प्रोडक्ट नेम और प्राइस फ्रॉम PRODUCT प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ सर पे ये लिखे, बिल्कुल सेम बन जाएगी। हाँ वेयर यहाँ पे लिखेंगे होयर प्राइस, प्राइस प्राइस लेस, ग्रेटर देन। नहीं लेस देन एनी। सर कंडीशन तो वही रहेगी। यहाँ पे लोअर है, एक चीज हायर है यार। ओके ओके। सर कंडीशन तो वही रहेगी, ग्रेटर देन वाली। एनी ऑप्शन ये वाली क्वारी बन जाएगी। सेलेक्ट सेलेक्ट सप्लायर प्राइस, सप्लायर प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस। सेलेक्ट क्या है स्टार सर वो? फ्रॉम प्रोडक्ट सप्लायर। यहाँ पे प्राइस वाला जो ऑप्शन है ना, उसमें वो ले लो सर, सप्लायर प्राइस। सप्लायर प्राइस ये हो बस गया। सर इसका बंद कर दो। नहीं नहीं, अब वो लगाना सर वेयर नहीं पड़ेगा। लगेगा सर। तो कैसे बनेगा सर भाई? हो गया ना सर, वो कंप्लीट, बंद कर दो सर। इतने में एनी कैसे लग काम गया ना करेगा सर। ये? इतने में कहाँ अरे यार, आ गया यार। सर एनी लग गया ना इसमें। किसी से भी सर इसमें इसके अंदर जो प्राइस है ना सर, लिस्ट आएगी हमारे पास सप्लायर प्राइस की। किसी से भी अगर बड़ा है ना, वो दे दो, अगर किसी से भी बड़ा है तो। लेकिन इसमें हम वो भी लगाते हैं सर यार। सर अरे वो करके देखो सर, लेस देन वाला साइन अब 15 आ जाएगा, लेस देन लगाएंगे तो। रुको यार। सर इसमें 15 आना चाहिए। 15 नहीं है एनी। मेरा डाउट है। अच्छा इसमें सवाल। 6 आ गया वहाँ पर भी और 6 है यहाँ पर भी। सात सौ 750, 200 250, 700 750, यहाँ 800 नहीं है। अगर मैंने जो यहाँ लगाया था मिनिमम, यहाँ पर 6 आ गया और पहला वाला में है कितना, 7 है, तो 7 वाला नहीं आया था। और इसमें कौन नहीं आ 7 वाला नहीं है, 7 वाला नहीं है। तो इतने से ही एनी से काम हो जाता है। हाँ सर एनी से इतने से काम हो जाता है सर। एनी के साथ एक और होता है सर, वो एनी के अलावा एक और होता है। एनी तो सबको लेता है। ऑल, ऑल होता है क्या सर उसका नाम? एक एनी और ऑल होता है। एग्जिस्ट वाला क्या रहे सर क्या? हाँ हाँ, एग्जिस्ट वाला भी होता है। नहीं सर, एक एनी का जोड़ीदार होता है, ऐसा सही छोटा सा ही नाम होता है, वो एल, शायद ऑल, ऑल होता है वो। ऑल है। हाँ मुझे इसमें थोड़ा सभी से डाउट है। हम लोग इसको तो लिखते ही हैं, साथ में इसको ऐसे भी लिखते हैं। यहाँ पे हो गया ना, होयर प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट आईडी इजकल टू प्रोडक्ट सप्लायर इजकल टू PRODUCT प्रोडक्ट आईडी। हम लोग इस टाइप से सर ऐसा भी लिखते हैं। एग्जिस्ट में लिखते हैं सर, एग्जिस्ट में लिखते हैं शायद ऐसा। अच्छा, एग्जिस्ट में लिखते हैं। सर ये हटा के एग्जिस्ट लगा के देखो सर इसमें। नहीं ये भाई, इसमें रुकिए एनी हटा के सर, सर एनी एक हटाओ। सेकेंड, आ रहा है, आ तो रहा है। हाँ अब कह रहा है
सर ये एनी हटा के सर एग्जिस्ट लगा के ये भी हटा दो, ऐसे एग्जिस्ट लग जाएगा। हाँ, ऐसे इस तरह की कंडीशन इसमें आती है शायद। हाँ, मगर गलत बता रहा है सिंटैक्स। इसका कुछ और देखेंगे देखेंगे। इस तो नहीं काम हाँ, किया। इसको थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। रुक जाओ, मुझे कौन कौन सा टेबल है। ये है ना टेबल। अरे यार, इसको कंट्रोल ए, कॉपी विथ हेडर, यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। तो उसमें डाटा वो एंटर करके देख लो 15 से कम का सर, हाँ हाँ, वही पता एक चल। एक बार देख लेते हैं ना कि कैसे हो जाता है। अब क्वेश्चन कह रहा था फाइंड प्रोडक्ट्स हुज प्राइस इज हायर देन एनी प्राइस सप्लायर्स। तो ये टेबल है प्रोडक्ट, और ये हो गया प्रोडक्ट सप्लाई। ठीक है। तो किसका एनी था, एनी सप्लायर प्राइस। तो इसका ना हम लोग मिन लगाए थे, इसका ना मिन लगाए थे। सर इसका जो मैंने मिन लगाया था, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये सब आ गया। और मैं अभी जब एनी लगाया था 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये तो आईडी आ रहा है यार। लैपटॉप माउस कीबोर्ड डेस्क चेयर मॉनिटर, चलो कर रहा है। लेकिन कुछ केस में न एनी में न हम लोग ये भी लगाते हैं, हम लोग देखेंगे ऐसा होता है। अभी तो ये काम कर गया। ये देखो स्पेशल कंडीशन के लिए होता है अंदर, जैसे अभी हम इसमें करते हैं, देखो जैसे जो हमने बनाया है ना एनी वाला बिना कंडीशन के। ये हाँ, जो ये बिना ये नहीं, ये नहीं, एनी वाला बनाया है बिना कंडीशन के। इसी को तो बनाए तो हैं। हाँ, हेलो, हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है। पता नहीं क्या होता है, मेरा खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाता है सर। एक बार ये वाली क्वेरी रन करना सर, प्रोडक्ट सप्लायर वाली, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम प्रोडक्ट सप्लायर। सर जैसे अब हमारे पास 100 है, जैसे इसमें अब हम इसमें लगाते हैं एनी वाली में। सर इसे बंद कर दो। अब इसमें वेयर लगा लो सर, एनी के अंदर। एनी के इधर अंदर सिलेक्ट सप्लायर। सर इसमें जो ये है ना क्वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट सप्लायर, हाँ हाँ, के एंड में सर, वेयर
सप्लायर प्राइस ग्रेटर देन 100। 100। हाँ, अब सर अब 100 से ज्यादा वाले प्रोडक्ट आएंगे जिनका प्राइस 100 से ज्यादा है। तो ये तो होयर या मिन से है भी ना? काम चल सकता था। ये तो मिन से भी हो जाएगा ना यहाँ पे, मतलब वहाँ भी इधर भी हम होयर करके कर सकते थे ना। लेकिन सर हम इसमें बीच में से स्पेशल कंडीशन को ले सकते हैं, जैसे मिन में सर 100 नहीं ले सकते ना हम, कि हमें 100 से ज्यादा वाले चाहिए, मतलब एक क्यों? स्पेशल मतलब कोई क्यों भी। नहीं? क्यों नहीं हम यहाँ पे लिख सकते हैं? होगा नहीं यहाँ पे? सर होयर सप्लाई प्राइस ग्रेटर देन 100, ऐसे नहीं बोल रहे हो कि हाँ, हाँ सर हो जाएगा। इसमें भी आ गया। हम्म। ये तो मिन करेगा, जो फिल्टर करेगा उसके बाद ही तो मिन उठाएगा ना। हाँ ये भी सर इसी के चलो हम लोग मिन इसमें ज्यादा अच्छा है। यहाँ इन और एनी का भी होता है यूज बहुत जगह। जैसे एक और होता है ना, वो कौन सा होता है, इन, और कौन सा एक है एग्जिस्ट। ये ना पता कि हाँ दोनों लगभग एक जैसा काम करता है, लेकिन कुछ केस में फंसता है। जहाँ पे आता है ना नल बलगा, स्पेशल कंडीशन जहाँ रहती पे आता है। है ना नल, वहाँ पे एक ही काम कर पाता है, दूसरा नहीं काम करता। ठीक है, फिर अगला दिन मिलते हैं। संजीव कुछ बोलना है क्या? नहीं ठीक है सर। और हम लोग ना संजीव पावर BI के लिए इसलिए नहीं बैठ पा रहा हूँ कि मेरा पूरा वो हो रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, काम का प्रेशर ज्यादा है सर। काम क्या है ज़्यादा। एक सेकंड रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।